जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में, साथ ही देखेंगे कुछ एक ब्रेकआउट स्टॉक्स विद देयर प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी अगर आप देखें, आज एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद थोड़ा साइडवेज मूवमेंट देके क्लोज हुआ है। निफ्टी में अगर आप देखें, इट इज जस्ट टेकन रेजिस्टेंस एट 16,300 लेवल्स। तो यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस खा के इसने क्लोजिंग दी है। अब कल इसको कैसे ट्रेड करेंगे? कल एक एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन अगर आपको ये 16,300 के लेवल्स के ऊपर निकलता हुआ दिखता है, यानी कि फ्लैट खुलने के बाद यहाँ से आपको एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो यहाँ से बाइंग कंटिन्यू हो सकती है एंड कॉल्स अनवाइंड हो सकती हैं, बिकॉज मार्केट ओवरऑल काफ़ी बुलिश है। तो यहाँ से आपको एक बुल रन देखने को दोबारा मिल सकता है। वही अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुलकर नीचे आए, तो ये जो 16,300 का लेवल है वो दोबारा आपका एक सपोर्ट का काम करेगा एंड वहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज भी हो सकती है। थर्ड सिनेरियो, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है एंड यू सी दैट कि यहाँ से एक नेगेटिव रन शुरू हो रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि जो गैप अप ओपनिंग दी है उतना गैप आज कल ये आपको कवर करके दिखा सकता है। तो कल एक्सपायरी है, तो अपने ट्रेड्स आप काफ़ी सोच समझ के लीजिए। ये कुछ लेवल्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं, इसके साथ आप अपने ट्रेड्स मार्क करके चल सकते हैं। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी अगर आप देखें, तो आज मैंने आपको सुबह सुबह भी एक कॉल दी थी। पहली कॉल तो आपको मैंने रात को ही दी थी, वेरिन मैंने आपको बताया था 35,500 की कॉल थी वो। 35,500 की कॉल आई थिंक रात को जब मैंने दी थी इट वॉज एट 94। टुडे आज की ओपनिंग के बाद मैंने देखा था उसको, इट वॉज अराउंड 130 टू 40 की रेंज में ट्रेड कर रहा था ये। तो 142 रेंज की उस रेंज में भी ये बाइंग पोजीशन पे ही था एंड आज ही ये कॉल 130 से लेकर ऑलमोस्ट 720 तक गई है। तो दिस वाज अ बम्पर कॉल टुडे। आज जिन जिन लोगों ने ये कॉल ली होगी, दे वुड हैव इजीली मेड मल्टीपल टाइम्स दी मनी। तो मतलब एटलीस्ट आपका 5 टाइम्स तो ये मनी हो ही गया है। सो दिस वाज अ फैंटास्टिक कॉल। आज का मैंने आपको श्योर शॉट कॉल दिया था, इसीलिए मैंने कल ही शेयर किया था, बिकॉज मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी दैट निफ्टी ऑलरेडी रन अप दे चुका है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी का रन अप देना बाकी है एंड अब बहुत बढ़िया पोजीशन पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी, जहाँ से ये अब रन अप देगा। कल जिन जिन लोगों ने रैली ये मिस करी होगी, वो आज इसको दोबारा ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे एंड ठीक उसी तरह से बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते हुए आज बैंक निफ्टी ने रन अप दिया। जिन जिन लोगों ने ये कॉल ली थी, एंड दिस वाज अ श्योर शॉट प्रॉफिटेबल कॉल एंड इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत ही छोटा था। जैसे जैसे आप ट्रेल करके जाते, उसमें भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते। आपका पहला स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल पे हिट होता, यहाँ पर भी अगर आपका स्टॉप लॉस जब हिट हो रहा होता, तो दिस वुड हैव बीन, ये कॉल अराउंड 450 के आसपास थी। वहाँ पर सबसे पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ था वहाँ पे। उसके बाद जब अगर आप दोबारा री एंट्री लेते, तो री एंट्री के बाद यहाँ पर बिना स्टॉप लॉस हिट किए ये सीधा 720 के लेवल्स तक गया था आज। तो दिस वाज अ वेरी गुड कॉल एंड अगर आपने ये ट्रेड किया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे का जो मूव होगा बैंक निफ्टी का, उस पे थोड़ी नज़र डालते हैं। बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया रन अप दिया है। 36,000 वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ये लेवल हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं इसके बारे में कि इसको ये क्रॉस करेगा। बैंक निफ्टी ने आज बिल्कुल प्राइस एक्शन बनाता हुआ एक अप रन दिया है एंड क्लोजिंग इसने ऑलमोस्ट 36,000 के लेवल्स पर ही दी है। 36,000 के लेवल्स पे जो इसने क्लोजिंग दी है, दिस इज अ वेरी गुड लेवल आई वुड से, बिकॉज अब आपका ये जो 36,000 का लेवल है, ये एक सपोर्ट का काम करना शुरू करेगा। अगर आपको एक सपोर्ट जोन में बताऊं, तो जो लास्ट स्विंग था इसको आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं। तो अराउंड 35,800 के आसपास आपका ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। वहीं से अगर बैंक निफ्टी दोबारा एक अप मूव शुरू करता है, तो 36,000 विल अगेन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। बैंक निफ्टी अगर इन दोनों लेवल्स के नीचे खुल जाता है, तो फ्रॉम देयर यू कैन सी अ शार्प फॉल। अगर इस लेवल से नीचे आ जाता है, तो यहाँ से आपको एक फॉल देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये पूरा का पूरा एक शार्प अप मूव था। तो अगर
इस लेवल को, इस बैरियर को तोड़कर 35,800 750 के जो सपोर्ट को तोड़कर नीचे आता है, वहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी एंड ये काफ़ी नीचे तक आ सकता है, यानी कि आपका 35,500 200 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट सिंस द एंटायर मार्केट इज इन अ बुल रन, मैं आपको ज़रा ओवरऑल डेली चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पर। तो डेली चार्ट अगर आप देखें तो शार्प अप मूव है, यहाँ से थोड़ा रिट्रेस हो सकता है बिकॉज कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो राइट नाउ स्टिल द बुलिश साइड इज़ वेरी एविडेंट, यहाँ से थोड़ा और मोमेंटम दे सकता है। तो कल क्योंकि एक्सपायरी है, हम जैसे पहले भी बताते हैं एक साइडवेज मार्केट आप देख सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट हाफ में साइडवेज मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी में मिलती है, लेवल्स मार्क कर लीजिए, जिस भी साइड का ब्रेकआउट मिलेगा या आपको ब्रेकडाउन मिलेगा उस साइड का ट्रेड आप एट द मनी ट्रेड लेकर चलिए, बिकॉज कल एक्सपायरी है। तो डू नॉट गो फॉर आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ट्रेड लीजिए। अगर आप बाइंग साइड करना चाहते हैं, अगर आप हीरो जीरो में ट्रेड करते हैं तो एट द मनी जिस भी साइड का ब्रेकआउट देगा इस लेवल का लीजिए या तो इस लेवल का लीजिए, एंड प्रॉफिट्स आपको बहुत क्विकली बुक करने पड़ेंगे। कीप वेरी वेरी लॉजिकल स्टॉप लॉस, इतना भी नहीं रखिए, डीप इन द मनी नहीं मत रखिए, लॉजिकल स्टॉप लॉस रखिए एंड जैसे ही प्रॉफिट्स होते हैं तो आप इसको तुरंत बुक करें। ये था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए चलते हैं कुछ स्टॉक्स की ओर। सबसे पहला ब्रेकआउट स्टॉक है हमारे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन अच्छा बना हुआ है एंड यहाँ से इसने जस्ट अभी अभी ब्रेकआउट दिया है। इसको आप पोजिशनली बाई कर सकते हैं फॉर नियर फ्यूचर टारगेट्स ऑफ 700 प्लस। सो 700 के लेवल्स पे ये जल्दी पहुंचने वाला है। प्राइस एक्शन देखिए, कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता हुआ ये ऊपर जा रहा है। यहाँ से थोड़ा डिप जरूर आएगा एंड बट देन अगेन इट वुड, द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 700। तो 700 के टारगेट्स के लिए ये एक पोजिशनल ट्रेड है, आप इसको बाई करके चल सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टॉक। Next stock is ICICI Bank. ICICI Bank has again just given a breakout. तो यहाँ पर जस्ट ये ब्रेकआउट दिया है, प्राइस एक्शन अगेन यहाँ पर देखिए आप बहुत ही एविडेंटली बना हुआ है। ये जो ब्रेकआउट दिया है इस ब्रेकआउट लेवल पर ही है ये अभी। तो इस लेवल पे अगर आप बाई करते हैं तो आपको यहाँ से और एक अच्छा अप मूव मिल सकता है, बिकॉज इट इज जस्ट गिवन दैट रन अप राइट नाउ। तो बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं दोनों स्टॉक्स, इनको आप खरीद के चल सकते हैं। कल अगर बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव मूव दिखाता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, जैसा कि हमने बताया दैट एक गुड अप रन दे चुका है, यहाँ से थोड़ा साइडवेज या रिट्रेस करके फिर ये अपना रन अप कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो बैंकिंग स्टॉक्स भी आपके थोड़ा रिट्रेस होते हुए नजर आएंगे। दीज वुड बी द रीजन फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो टू रिट्रेस बैक। तो स्टॉक्स उस हिसाब से लीजिए। पोजिशनल अगर आप स्टॉक ले रहे हैं तो हाफ पोजीशंस आप इस लेवल पे ले सकते हैं एंड हाफ पोजीशंस आप अपनी तब बना सकते हैं जब आपको ये रन अप कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। सो दैट इज अ सेफ वे ऑफ बाइंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।